morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel RV English Classes एक प्रयास. So how are you? I hope you all are good and must like always. So आज का क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं. So आज की क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ लाइक फॉर्म क्लास, स्ट्रक्चर वर्ड्स, डिटरमाइनर, इंटेंसिफायर. ठीक है, ये सब क्या होता है वो आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में. सो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे. ओके, इस वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, सो ये बेसिकली एक बिल्कुल बेसिक से ही है. ठीक है, सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है. सो ये स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आपको दिख रहा है, फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड डिटरमाइनर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ये होता क्या है बेसिकली. जैसे देखिए, फॉर्म और दूसरी तरफ क्या है, स्ट्रक्चर. देखिए, फॉर्म मतलब कोई चीज़ बनना. ठीक है, इसका मतलब इससे जो है कहीं ना कहीं कुछ नया चीज़ बनेगा. ठीक है, मेक, नया कुछ हम न्यू बना सकते हैं, मेक समथिंग न्यू. ठीक है, और स्ट्रक्चर कहने का मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड है, उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं. जैसे कहने को था, जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसा कुछ आएगा. ठीक है, तो स्ट्रक्चर मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, और फॉर्म कहने को तो जो चेंज हो सकता है. ठीक है, देखिए अफिक्स के बारे में थोड़ा समझेंगे आप. ठीक है, अफिक्स. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जिस पे अफिक्स का इफ़ेक्ट पड़ जाता हो वो कहलाता है फॉर्म क्लास, और जिस पे नहीं पड़ता वो कहलाता है आपका स्ट्रक्चर वर्ड्स. अब अफिक्स बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक को हम कहते हैं सफिक्स, एक को कहते हैं प्रीफिक्स. प्रीफिक्स कहने का मतलब जो वर्ड से पहले लगता हो, और सफिक्स कहने का मतलब जो वर्ड के लास्ट में लगता हो. ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल. तो सबसे पहले अफिक्स. ये बेसिकली क्या होगा, इसको डिफाइन करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, लेटर या फिर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट कैन बी एडेड either in the beginning of a word or in the end of a word. ठीक है, तो अफिक्स एक लेटर या फिर ग्रुप ऑफ लेटर कह सकते हैं, जो या तो किसी वर्ड के पहले लगेगा या तो फिर उसके बाद लगेगा, और लगने के बाद जो वो उस वर्ड का मतलब ही बदल देगा. ठीक है, मतलब नया वर्ड फॉर्म करेगा. ठीक है, तो बेसिकली अफिक्स आपके पास जो है वो दो तरह के हैं. एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स और एक को हम कहते हैं सफिक्स. ठीक है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता हो वर्ड के, और सफिक्स मतलब बाद में. ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ आपको कि काइंड. ठीक है, काइंड, देखिए आप इसे मॉर्फिम भी कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अफिक्स जो है ना एक मॉर्फिम का ही पार्ट है. मॉर्फिम के अंतर्गत ही आता है आपका अफिक्स. ठीक है, मॉर्फिम में बहुत सारे आते हैं, जैसे इन्फ्लेक्शन है, डेरिवेशन है, अफिक्स है. ठीक है, तो जैसे देखिए एज फॉर एग्जांपल अगर मैंने काइंड लिखा तो आप काइंड को आप कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, या तो इसको आप लिख सकते हैं काइंडनेस. ठीक है, या तो लिख सकते हैं आप इसको अनकाइंड. ठीक है, तो अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या है. देखिए, एक तो मैंने अन ऐड कर लिया और यहाँ पे ये ऐड कर लिया. ठीक है, तो देखिए जब तक ये काइंड था ये क्या था, एडजेक्टिव था ना. अब काइंडनेस क्या हो गया, ये नाउन हो गया. आपको पता होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये. ठीक है, और ये आपका एडजेक्टिव ही रह गया. ठीक है,
तो देखा आपने, तो ये जब अब यहाँ पे देखिए ये पहले लगा है ना, पहले लगा है, तो पहले है तो इसको हम क्या कहेंगे, जो पहले लगता है वर्ड के उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, और जो बाद में लगता है उसको हम क्या कहेंगे, सफिक्स। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम लिखते हैं स्लो, ठीक है, स्लो है आपका, तो स्लो से आप क्या बना सकते हैं, स्लोली बना सकते हैं। ठीक है, एल वाई लग गया, तो यहाँ पे एल वाई क्या है, वो एल वाई आपका सफिक्स है। या फिर आपके पास अगर रेगुलर है, रेगुलर, ठीक है, तो रेगुलर से आप क्या बना सकते हैं, इरेगुलर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या लगा, आई आर लगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स। ठीक है, सो आई होप आपको, जैसे एक और, जैसे अगर हम लिखते हैं रेड, रेड, ठीक है, तो रीड से क्या बन सकता है आपका, रीड्स होता है। ठीक है, देखिए एस लगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। ठीक है, तो अब ध्यान आपको यही देना है। तो ऐसा है कि जो ट्रेडिशनल जो ग्रामर है उसमें जो है जो वर्ड्स हैं उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलते हैं। जैसे आपको पता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न जो है उसमें जो कैटेगराइज है बस दो ही है, वो एक है फॉर्म क्लास और एक स्ट्रक्चर वर्ड है। ठीक है, देखिए ट्रेडिशनल में देखेंगे तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे आपका नाउन है, ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब मिस हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर आप मॉडर्न में आएंगे तो यहाँ पे बस दो ही हैं। ठीक है, एक आपका फॉर्म क्लासेस है और दूसरा आपका स्ट्रक्चर वर्ड्स है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फॉर्म क्लास में क्या है, जो नया चेंज हो जाता है, जिसपे सफिक्स से प्रीफिक्स का इम्पैक्ट पड़ता हो, जिसपे मॉर्फिम का असर पड़ता है, जिन पे अफिक्स का असर पड़ता है। जैसे देखिए नाउन है, जैसे अगर नाउन अगर हम लिखते हैं बॉय, तो बॉय से क्या बॉयज़ बना सकते हैं ना, बॉय से बॉयज़ बना सकते हैं, तो नाउन कहाँ आएगा, इस फॉर्म क्लास में आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्रोनाउन है, याद करिए प्रोनाउन का भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। जैसे प्रोनाउन हमारे पास कैसे होता है, माई होता है। ठीक है, फिर आपके पास वी होता है। ठीक है, यू होता है। अब बताइए, अब क्या आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि माई में कुछ और सफिक्स या प्रीफिक्स लगा सकते हैं, वी में या आई में। ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसलिए, या फिर देखिए दिस है, डैट है, दीज है, दोज है, ये सब पे भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब चेंजिंग नहीं कर सकते तो वो कहाँ जाता है आपका स्ट्रक्चर वर्ड में। तो प्रोनाउन हो गया आपका उधर। अब बात करते हैं एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव है हमारे पास काइंड है। ठीक है, देखिए काइंड, तो काइंड, अब यहाँ पे ध्यान आपको देना है कि एडजेक्टिव आपको फॉर्म क्लास में भी आता है और स्ट्रक्चर वर्ड्स में भी आता है। तो ऐसे एडजेक्टिव जिस पे मॉर्फिम का असर पड़ता हो, ठीक है, वो तो आपका फॉर्म क्लास में ही आता है, उसको हम एडजेक्टिव ही कहते हैं, और जिस पे नहीं पड़ता उसको हम डिटरमाइनर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे डिटरमाइनर और ये रहा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं कि दिस बॉय, ठीक है, दिस बॉय, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना,
अब देखिए दिस में तो कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, यही है ना डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन वही अगर हम लिखें हम काइंड, ये तो एडजेक्टिव ही है ना, लेकिन काइंड से तो हम बना सकते हैं ना काइंडली, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव ही कहलाएगा, लेकिन ये क्या कहलाएगा आपका, यही डिटरमाइनर के आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब, देखिए एडवर्ब पे भी फिर से दो हैं, ठीक है। ऐसे एडवर्ब्स जिस पे मॉर्फिम का असर पड़ता हो, जैसे देखिए अगर हम स्लो लिखें, ठीक है, तो स्लो को स्लोली भी तो कर सकते हैं ना, देखिए स्लोली, ठीक है, या फिर काइंडली, ये भी एडवर्ब ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तो काइंड से बना है ना, तो इस पे तो सफिक्स से प्रीफिक्स हो गया, ठीक है, तो ये एडवर्ब ही कहलाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं एडवर्ब्स जिन पे सफिक्स का या प्रीफिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे हम कहते हैं इंटेंसिफायर, ठीक है, इंटेंसिफायर। तो जैसे इंटेंसिफायर में क्या है भाई, तो देखिए टू वेरी है, ठीक है, टू है, ऑलमोस्ट है, ठीक है, ऐसा। और हम डिटेल में देखेंगे जब हम इंडिविजुअली कैटेगराइज करेंगे तो, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं कंजंक्शन। अब देखिए कंजंक्शन पता है आपको, एंड होता है, कंजंक्शन होता है, मैंने आपको बताया है कंजंक्शन आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसमें भी चेंजिंग नहीं होता है, तो यहाँ कंजंक्शन भी कहाँ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा, ठीक है, कंजंक्शन। फिर देखिए प्रीपोजिशन, अब देखिए प्रीपोजिशन है, टू है, एट है, इन है, क्या इसमें भी तो नहीं पड़ेगा ना, तो प्रीपोजिशन भी कहाँ जाएगा आपका, स्ट्रक्चर वर्ड में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरजेक्शन का भी तो वही हाल है, इंटरजेक्शन भी नहीं बदल, जैसे अल्लाह से है, ओह है, इसमें आप सफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो इंटरजेक्शन भी आपका इधर ही गया। अब हम बात करें वर्ब, देखिए वर्ब तो बदलता है ना, जैसे रीड है तो रीड्स हो जाता है, प्ले है तो प्लेइंग हो जाता है, ठीक है, तो वर्ब पे भी असर पड़ता है, तो यानी ये वर्ब, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आपका जो फॉर्म क्लास में है वो चार आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, ठीक है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है एंड वर्ब्स है, और बाकी जितने सारे हैं वो सारे आपके स्ट्रक्चर वर्ड्स में आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे आपका है आपका सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस कनेक्टर जो एक तरह से कंजंक्शन जैसा ही होता है, ठीक है। फिर आपका है क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है, तो ये है आपके स्ट्रक्चर वर्ड। इसके अलावा देखिए जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है, जो भी ऑक्सिलरीज, ठीक है, जो भी ऑक्सिलरीज हैं वो सब इसी में आते हैं। मेन वर्ब की बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेन वर्ब पे तो पढ़ ही जाता है, लेकिन जो भी ऑक्सिलरी जैसे इज है, इज, एम, आर, इसमें तो आप प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर वर्ड है और ये आपका फॉर्म क्लास है, ठीक है। चलिए देखिए आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब्स में थोड़ा डिफरेंस देखना है, देखिए, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है, ये दो आपका ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे हम स्ट्रक्चर वर्ड्स में भी रखते हैं और फॉर्म क्लास में भी रखते हैं, ठीक है। तो देखिए डिटरमाइनर भी यही है और इंटेंसिफायर, ठीक है। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि ये कुछ और है, ठीक है। तो एडवर्ब इंटेंसिफायर ही है और डिटरमाइनर एडजेक्टिव ही है, ठीक है। जैसे तरीका क्या है, जिसपे सफिक्स प्रीफिक्स का इफेक्ट पड़ता है वो आपका एडजेक्टिव ही कहलाएगा, और जिस पर नहीं पड़ेगा वो कहलाएगा डिटरमाइनर, ठीक है। एडवर्ब के साथ भी सेम ही केस है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे पुअर है, ठीक है, जैसे पुअर क्या है, पुअर एडजेक्टिव है ना, पुअर, ठीक है। तो पुअर से हम क्या लिख सकते हैं, पुअर्स बना सकते हैं ना, ठीक है। उसी तरह देखिए रिच है, तो रिच से हम क्या कर सकते हैं, रिचेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो असर पड़ा ना, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव ही कहलाएगा। डिटरमाइनर में क्या है, जैसे अगर हम लिखते हैं कि दिस बॉय, ठीक है, या फिर हुज नेम, ठीक है, देख रहे हैं, या फिर मेनी बॉयज, ठीक है।
तो डिटरमाइनर कहने का तो ये होता है कि ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि हमारे जस्ट बाद कोई नाउन आने वाला है, ठीक है। तो देखिए हर एक सब केस में क्या है आपका, ये रहा, ये नाउन है, ठीक है। तो देखिए डिटरमाइनर कौन है, तो ये रहा आपका डिटरमाइनर, ये रहा डिटरमाइनर, ये रहा डिटरमाइनर, ठीक है। जब आप प्रोनाउन का वीडियो एडजेक्टिव का जब वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको वहाँ पे सारा एडजेक्टिव का टाइप बताया है, ठीक है। आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम ऐसा लिखें कि सम बॉय, ठीक है, सम बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, आपका नाउन है और ये आपका डिटरमाइनर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसी तरह हम इंटेंसिफायर की बात करें तो देखिए नॉर्मल जो एडवर्ब है वो तो फॉर्म क्लास में ही जाएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं क्विक, क्विक है एडजेक्टिव है, ठीक है। इसमें अगर हम ly लगा लें, क्विकली, तो सफिक्स लगा लिए, सफिक्स लगा लिए, तो अब ये क्या है, ये बन गया एडवर्ब आपका, ठीक है। तो जिस पे सफिक्स प्रीफिक्स का इफेक्ट पड़ेगा वो तो एडवर्ब ही कहलाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो आपके एडवर्ब की तरह काम करते हैं, जैसे आपका है वेरी है, रैदर है, टू है, ठीक है। तो कुछ आपके ऐसे एडवर्ब्स भी हैं जिसपे मॉर्फिम का असर नहीं पड़ता, जिसपे सफिक्स प्रीफिक्स आप ऐड नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं आपके इंटेंसिफायर, ठीक है। तो ये रहा आपका वेरी, रैदर, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए अब यहाँ पे देखिए तो दिस, ठीक है, ये तो डिटरमाइनर है ना, क्योंकि नाउन है आगे, ठीक है। देखिए इज ऑक्सिलरी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन है ये ऑक्सिलरी ही, ठीक है। वेरी ये रहा आपका एडवर्ब, ठीक है, लेकिन एडवर्ब कैसा, जिसपे मॉर्फिम का असर नहीं पड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे इंटेंसिफायर, ठीक है। और ये देखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से बना इंटरेस्टिंग ना, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। देखिए ये एडजेक्टिव ही कहला रहा है, डिटरमाइनर नहीं कहला रहा है, क्योंकि देखिए इस पर सफिक्स लग चुका है, इंटरेस्ट में आईएनजी लग गया, ठीक है, ऐसा। सो आई होप आपको डिटरमाइनर और इंटेंसिफायर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वर्ड का हम कुछ और देखते हैं, जैसे सेंटेंस कनेक्टर है हमारे पास। तो देखिए बेसिकली ये क्या करता है, सेंटेंस को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया हेंस, ठीक है, दस, देयरफॉर, सो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं कि he was not there, ठीक है, so I returned, ठीक है, so he was not there so I returned। तो देखिए सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये रहा आपका। या फिर जैसे he did not obey the rule therefore his cancelled, ओके। सो ही डिड नॉट ओबे द रूल देयरफॉर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सो दिख रहा है, यहाँ पे जो देयरफॉर दिख रहा है, वो दोनों क्या आपका सेंटेंस कनेक्टर है, ठीक है। तो सेंटेंस कनेक्टर और कंजंक्शन करीब करीब सेम ही हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटर। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्लाउज बताया होगा, जहाँ पे मैंने आपको प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज बताया था, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटर है, जैसे आपका बिकॉज होता है, बहुत सारे हैं, जैसे डैट है, व्हेन है, वेयर है, ठीक है, जैसे, या फिर ऑल्दो है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं कि सेड, ही सेड
that he was not coming. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डैट है, तो ये है सबऑर्डिनेटर. या फिर आस्क्ड हिम टू कम व्हेन ही वाज इन द मार्केट. ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑल्दो है, यहाँ पे व्हेन है, डैट है, ये सारा क्या है आपका सबऑर्डिनेटर है. तो इन सब पे भी जो मॉर्फिम का सफिक्स प्रीफिक्स आप नहीं लगा सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन वर्ड की अगर हम बात करें तो बेसिकली कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे व्हाट इज योर नेम. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड है. ठीक है, तो ये भी आपका स्ट्रक्चर वर्ड में ही आएगा. इज अगेन स्ट्रक्चर वर्ड में आके जो ऑक्सिलरी है ये. योर देखिए ये है आपका डिटरमाइनर. ठीक है, क्योंकि देखिए पजेसिव एडजेक्टिव है. ठीक है, और ये है आपका नाउन. तो ये है आपका क्वेश्चन वर्ड. या फिर हम बोलते हैं कि वेयर आर यू गोइंग. ठीक है, तो देखिए फिर से ये क्वेश्चन वर्ड है वेयर. सो आई होप आपको फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा. ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. अगला जो वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको फाइंड आउट करना होगा कि स्ट्रक्चर वर्ड, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि डिटरमाइनर क्या होता है, इंटेंसिफायर क्या होता है. ठीक है, सेंटेंस कनेक्टर, क्वेश्चन वर्ड्स. ठीक है, सबऑर्डिनेटर्स. सो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे इसी पे, फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड्स पे. ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन keep watching, keep loving, keep supporting me, and don't forget to share this video. And if you like this video, please hit the like button and share this video to your friend circle, and ask them to subscribe and forward. Okay, so thanks for watching. Thank you.